हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज का टॉपिक है आई एलर्जीज के बारे में। क्योंकि ये जब जैसे मौसम बदल रहा है तो 70% ऑफ द पेशेंट ये टाइम पे आंख में जलन होना, आंख से पानी आना, आंख में खुजली होना, आंखें लाल होना, यही रहते हैं। तो पर्टिकुलरली ये सीजन में ही ऐसा क्यों होता है और किस चीज की एलर्जी होती है, तो आज हम जानते हैं सीजनल एलर्जीज के बारे में। जैसे ऑटम और स्प्रिंग सीजन में जैसे जब पतझड़ होती है या फिर नए फूल पत्तियां खिलती है, तो पर्टिकुलरली ये सीजन में मतलब फेब, मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, ये सीजन में हमें एलर्जी सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। तो किस चीज की एलर्जी होती है? जब नए फूल खिलते हैं तो पोलन्स जो होते हैं वो पोलन्स हवा में आते हैं, ज्यादा मात्रा में हवा में आते हैं और वो आंख के कांटेक्ट में आने से एलर्जी होती है। फिर पर्टिकुलरली ये सीजन में ही खेतों में जो पराली होती है वो जलाई जाती है, उसके कारण जो पोल्यूशन होता है वो भी आंख के लिए इरिटेंट होता है। फिर डस्ट की वजह से, और जैसे अभी ये मौसम में धूप बढ़ रही है तो उसके कारण और जो आपके लक्षण है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एक एलर्जी का टाइप होता है पेरिनियल एलर्जी, जो साल भर रहती है पर उसके कारण अलग होते हैं। उसके कारण होते हैं जैसे कुछ लोगों में पालतू जानवर के जो डैंडर्स होते हैं उससे एलर्जी होती है, या परफ्यूम्स हो गया, आई मेकअप हो गया, या जो बेडशीट और पिलो कवर्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किए जाते तो उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। इस पेरिनियल एलर्जी पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। पर आज हम पर्टिकुलरली सीजनल एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसे हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, जब भी एलर्जन वातावरण में आएगा और आपके आंख के कांटेक्ट में आएगा तो आपको ऐसे लक्षण दिखाई देने ही देने हैं। तो इसका बेस्ट उपाय होता है कि इसे अवॉइड किया जाए। तो अभी इसके लिए हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब 90% ऑफ द टाइम अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको आपके आई डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन चीज है कि आपको सन ग्लासेस पहनने हैं, क्योंकि इसकी वजह से आप डस्ट से, पोल्यूशन से, पोलन से सबसे प्रोटेक्शन पा सकते हैं। या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना हेलमेट यूज करिए, अगर आप कार से जा रहे हैं तो आप विंडोज क्लोज करिए। और इसके बाद भी अगर आपको एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है। कोल्ड स्पॉन्जिंग मतलब कि ठंडा पानी लेना है, मटके का या फिर फ्रिज की बोतल का भी चलेगा, उसमें वो ठंडे पानी में साफ सुथरा कपड़ा डिप करना है और उसको बंद आंखों पे रखना है। ऐसा आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं और हर समय आपको इसे 10 मिनट तक करना है। और फिर अब ऐसे क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे एलर्जी की वजह से खुजली होती है तो आपको खुजली नहीं करनी है, आपको आपकी आंखें रब नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप अपनी आंखें रब करते हैं तो तब तो आपको अच्छा लगता है, पर थोड़ी देर में वो सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आंखें रब करने की वजह से पीछे की जो ऑप्टिक नर्व होती है उसे भी डैमेज हो सकता है, या फिर केराटोकोनस नाम की बीमारी होती है वो भी आ सकती है, मतलब चश्मे का नंबर चेंज हो सकता है। इसलिए आंखों को हाथ नहीं लगाना है, आंखें रब नहीं करनी है। और दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी है वो है कि हमें खुली आंखों पे पानी के छींटे नहीं मारने हैं। मोस्टली हमें आदत होती है कि जैसे ही हम बाहर से आते हैं हम आंख पे पानी मारते हैं, वो हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आंख में अश्रु की परत होती है जो आंख के लिए प्रोटेक्टिव होती है, बेसिकली एक सेफ्टी मेजर है आंख का। तो वो अगर हम खुली आंखों पे पानी मारते हैं तो वो जो अश्रु की परत होती है वो भी वॉश आउट हो जाती है, जिसके कारण और ड्राइनेस बढ़ता है और जलन होती है, आंख लाल होती है। तो वो हमें अवॉइड करना है। और अगर सिम्टम्स फिर भी कम नहीं हो रहे हैं तो आपको आपके नियर बाय आई डॉक्टर को दिखाना है। वो कुछ आपको ड्रॉप सजेस्ट करेंगे, वो पर्टिकुलर ड्रॉप्स जैसे उन्होंने सजेस्ट किया है उस हिसाब से ही उतने दिन के लिए ही लेने हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे 90% ऑफ द टाइम आप ये छोटी छोटी चीजें अगर करेंगे तो उससे आप ये आई एलर्जी से बच सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। और पर्टिकुलरली ये सीजन में हमें एलर्जी को अवॉइड करना है और इसके लिए हमें अपने आंखों का खास ध्यान रखना है। थैंक यू।